देश में बेरोज़गारी और भुखमरी के जो हालात हैं ये किसी से छुपे नहीं हैं। उसी तरह अगर हम बात करें धारावी की, तो धारावी में बहुत सारे ऐसे गरीब हैं और ये स्लम है, यहाँ पे गरीबी बस्ती है, ये हर कोई जानता है। लेकिन मावा जिस तरह से काम कर रही है वो बार बार ये दिखा रही है कि हम गरीबों के साथ हैं और उन्होंने अपने तमाम वादों को पूरा किया है और हफ्ते दर हफ्ते लोगों को कभी राशन, कभी पका हुआ खाना ये बांटते हुए नज़र आ रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ धारावी और मैं हूं आफाक अहमद। आज मावा ने अपने कई देखिए कि किस तरह से उन्होंने राशन के साथ साथ पका हुआ भी खाना दिए है। उनके मेंबर्स यहाँ मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हालात देश के भुखमरी और तंगदस्ती के साथ में लोगों के पास रोज़ी रोटी नहीं है, ऐसे में कितने लोग आपके पास इस वक्त जमा हुए हैं और कितने लोगों को आप राशन दे रहे हैं और आज क्या हो रहा है? टोटली हमारे पास 630 लोग हैं, इनकी लिस्ट है। तो हम लोग या तो हर हफ्ते लाइक जैसे लास्ट वीक हम लोग ने 2 बार फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, अभी ये बार हम लोग खाना सर्व कर रहे हैं। तो ऐसे हम लोग एज एंड व्हेन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यही हमारी पूरी कोशिश यही है कि मैक्सिमम लोगों को रीच आउट करें। अभी तक तो 630 लोगों को रीच आउट किया है हमने। मलिक अवामी वेलफेयर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं। मलिक भाई, जिस तरह से महीना, हफ्ता, हर रोज़ जो है वो कंटिन्यू लोगों की मदद की जा रही है, कितनी चुनौती की बात है कि हर बार जो है वो पैसों का अरेंजमेंट करना पड़ता है, सामान का अरेंजमेंट करना पड़ता है, लोगों से कहना पड़ता है, कॉल करने पड़ते हैं कि इस टाइम आपको ये राशन मिलेगा या इस टाइम आपको खाना मिलेगा। कैसी चुनौती है ये? अल्हम्दुलिल्लाह, ये चुनौती तो ऐसी है ना कि सामने से ही काम हो जा रहा है। जैसे जब कभी हमारे हिसाब किताब में हमारे शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो हम बनाते हैं कि अगले हफ्ते का प्रोसीजर ये रखेंगे और खाने में रखेंगे या फूड ग्रेन्स, तो हालांकि हो जाता है और उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। वो सिस्टम बहुत ही सिंपल रखा है। जैसे हमने आधार कार्ड और राशन कार्ड लिया है, उसके साथ में उनका फ़ोन नंबर लिया है। अब सीरीज़ से जैसे हमारे पास अभी 635 मेंबर बने हैं जो जिसको हम देना चाहते हैं। अब ये लोग जब भी आते हैं हमारे पास तो पहले हम उन्हें फ़ोन करके बुलाते हैं कि इस बार आपका नंबर लगा है तो आपको आना है ना। और फिर देखते हैं कभी कोई जईब दिख जाता है, गरीब दिख जाता है तो उनको भी बुला लेते हैं और एडजस्ट करवा लेते हैं। वैसे रमज़ान का महीना है, नेकियों का महीना है, हर कोई चाहता है कि इसमें नेकी बटोरी जाए, हर एक गरीब को खाना खिलाया जाए और वही हाल आज यहाँ मावा कर रही है कि राशन के साथ साथ उन्हें पके हुए खाने यानी आज बिरयानी दे रही है। कितने लोग आपके पास आए और उनका क्या रिएक्शन रहा है? अभी जो आए तो एटलीस्ट वी हैड 65 पीपल, आज 65 आए थे और वो सब तो अच्छे खुशी से लेके गए हैं। और हम लोग एडिशनल भी किसी को जो ज़रूरतमंद दिख रहे हैं उनको हम दे रहे हैं, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो भी हम दे रहे हैं, बिकॉज बहुत ज़रूरतमंद है, हम दे देते हैं खाना। क्या लगता है कि इस तरह से देश में अगर बूंद बूंद करके लोगों की मदद की जाए तो बहुत सारे लोगों की मदद हो सकती है? यस, ये तो सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं हम लोग को वो तो देना ही है। थोड़ा हिस्सा तो हम लोग को एटलीस्ट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पुअर लोगों के लिए निकालना ही है। वो तो हमारे रिलीजन में भी है जो हम लोग देते हैं ज़कात। मेरा बेटा अभी इंतकाल हो के आज ही 40 दिन हुआ में इंतकाल हो गया। और कोई मदद इनसे चाहते हैं?
जो भी उन लोग मदद करेंगे बहुत मेहरबानी है। फ़ोन करे तो आना। इसके पहले नहीं आए? नहीं नहीं, पहले नहीं खाना बटा जब नहीं, मेरे को नहीं मालूम था। अभी फ़ोन आया ना मेरे को, तो मैं फ़ोन आया था कल, तो आ जाए। मैं बोली चलो जाके देख, तो बोले खाना बटेगा, तो आ गई, नहीं तो क्या मालूम। राशनिंग की क्या हालत है? राशन किट जिस तरह से आपने पिछले हफ्ते दी थी, इस हफ्ते राशन किट कितने लोगों को दे रहे हैं और कितने लोगों की इस तरह की मदद होगी? इस बार इंशाल्लाह राशन का फिर से हम प्लानिंग में है कि करीबन 55 लोगों को देंगे। आज तो फिलहाल चिकन बिरयानी दिए हम लोगों ने 65 लोगों को। अब इंशाल्लाह और उसके आगे का प्रोग्राम अल्लाह तय करेगा। हम तो सिर्फ एक जरिया है करने के लिए, तो इंशाल्लाह कोशिश पूरी है। रमज़ान का महीना है, बहुत सारे लोग आपसे उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि ईद करीब है। जब ईद नज़दीक आएगी तो उनके कपड़े, पैसे और बहुत सारी चीज़ों की वो उम्मीद रखेंगे कि जिस तरह से मावा लोगों की मदद कर रही है, आगे क्या आपने प्लान किया है लोगों की मदद करने के लिए? क्योंकि आपने कहा है कि एजुकेशन और मेडिकल को भी लेकर आप लोगों की मदद करेंगे। ये जो ईद की बात कही वो तो आपने मेरे दिल की बात बोल दी है अभी। अब हमें तो ये खुशी होगी कि अगर ईद के जस्ट पहले हम लोगों को बुला के ईद के लिए कुछ खास कर सकें, तो उसमें उन्हें भी खुशी होगी और उनकी खुशी से हमें भी खुशी होगी। आगे एजुकेशन की बात है, जैसे एजुकेशन चालू होगा तो हम 2-3 स्कूलों से बात कर रहे हैं, एक कॉलेज में भी बात कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम हमारी पूरी कोशिश करेंगे कि जिसको मतलब पॉसिबली फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम हो, या तो फाइनेंशियली हेल्प करें, या फिर उनको किसी तरह के बुक से या कुछ अदर वे प्रोफेशनली हेल्प करें उनको। एडमिशन्स को लेकर ज़्यादातर बात उठती है। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको एडमिशन नहीं मिल पाता है, क्योंकि धारावी का जहां नाम दिखाई देता है, जहां एड्रेस आता है धारावी का, तो लोग जो है वो एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में आप क्या उन गरीबों की मदद कर पाएंगे? अब पूरी कोशिश करेंगे। ये तो आपने सच बात बोले कि धारावी के लोगों को वो सोशल वेलफेयर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है ना। लोग काफ़ी अटक जाते हैं जब सुनते कि एड्रेस। आगे क्या प्लान आपने बनाया है मावा को लेकर? मावा को लेकर अभी तो अभी तो अल्लाह का शुक्र है 2 महीना अच्छे सक्सेसफुली गए। अब आगे इसको और हाईली सक्सेसफुल बनाने के लिए और मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, इंतज़ाम करेंगे, रुपयों से, थोड़े मैनकाइंड से, है ना, ग्रुप बना के थोड़ा अच्छी तरह से और एडवाइस लेके आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। हम लोग को फ़ोन आया था ना इन लोग को, हमारे ग्रुप में, हमको नहीं आया, उनको नहीं आया, हमारा सब दे के गए डॉक्यूमेंट, लेकिन आके ये आए तो हम भी आए साथ में। तो ये जो राशन या खाना मिल रहा है, ये ठीक है? किस तरह से गरीबों की जो मदद हो रही है? अच्छे से हो रही है मदद, अच्छे से कर रहे मदद हम लोग की सबकी। दुआ लगेंगे, आप लोग खाना खिला रहे, यही बहुत बड़ा दुआ है। और राशन पानी भी दे रहे, और हम लोग बच्चे लोग भी कहा के दुआ लगेंगे, यही बहुत अल्लाह को हम लोग दुआ मांगते हैं। बस मेरे भाई बंधु लोग को अच्छा रखने दो अल्लाह, यही दुआ मांगते। तो ये मावा के वाइस प्रेसिडेंट थे और ये यही चाहते हैं कि जितने भी लोग इनसे जुड़ेंगे, जितने लोगों ने इनसे डॉक्यूमेंट दिया है, उनकी मदद की जाए, चाहे वो राशन किट से लेकर हो, चाहे एजुकेशन से लेकर हो, या मेडिकल फील्ड की ही ना हो। और रहा सवाल दिन का, तो वो यहाँ पर रेडीमेड खाना पकाकर लोगों तक पहुँचा रहे हैं, ताकि लोगों को भी उसकी दुश्वारी ना हो, जिनके घरों में खाना नहीं बन रहा है उनके घर